मैंने मीटिंग शुरू कर दिया। आप यहाँ पे ज्वाइन में दिखा रहे होंगे। आप एक बार क्लोज करके ना फिर से उस लिंक पे क्लिक करिए। आप फिर से क्लोज करके, हाँ हाँ, नहीं उसके पहले एक मीटिंग लिंक आया होगा, ज्वाइन जूम मीटिंग। आपको अगेन ये भेज देता हूँ। आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे। एक्चुअली में जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करते हो तो डायरेक्ट वो मीटिंग में ले आता है आपको। तो यहाँ पे अभी आप मीटिंग में इंटर भी नहीं हुए हैं, जैसा जो मुझे दिखा रहा है। नहीं सर, आप एक काम करिए, आप उसको साइन इन किए हुए हैं अपनी आईडी से। आप उसको एक काम करिए, पहले उसको साइन इन कर लीजिए, या तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको डायरेक्ट ये लिंक पे क्लिक करेंगे ना तो आप मीटिंग में डायरेक्ट इंटर हो जाएंगे। वो आपको कुछ भी ऐसा नहीं दिखाएगा उसमें, मीटिंग आईडी और ये सब। तो आप एक बार आप फिर से सारी चीजें क्लोज करो और लिंक पे क्लिक करो जो मैं आपको अभी भेज रहा हूँ। एक सेकेंड। सारा आपने क्लोज कर दिया? बैकग्राउंड में भी कुछ नहीं चल रहा है? ठीक है, मैंने अभी आपको एक व्हाट्सएप पे भेजा है, आप इस पर क्लिक कीजिए। आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए इसका, क्या इशू आ रहा है आपको, ये जो प्रिपेयरिंग मीटिंग आ रही है। ठीक है। प्लीज इंटरव्यू नेम, आप अपना नाम डालिए यहाँ पे। नाम डाल के ओके कर दीजिए। हाँ ठीक है, ठीक है, उसको अलाउ कर दीजिए आप। वीडियो अपना ऑन कर दीजिएगा। हाँ, ज्वाइन विद वीडियो और ऑडियो भी ऑन कर दीजिएगा उसमें। हाँ, ये आ गया आपका श्याम बाबू ओझा। ठीक है, चलिए फिर हम स्टार्ट, पहले एक बार चेक कर लेते हैं आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। नहीं, ये जब आप जूम मीटिंग ज्वाइन करेंगे उसके बाद एक ऑप्शन वहाँ पे होगा कॉल वाला, ये ऑडियो वाला, उसको भी आप ऑन कर दीजिएगा। हाँ, ये आप कलेक्ट हो गए। आपका ऑडियो, आपका भी ऑडियो नहीं ऑन है। आप पहले ये साइड में एक कॉल ओवर इंटरनेट आ रहा होगा, आप इस साइड में देखिए ऑडियो, उसको भी क्लिक करिए आप उस पर सेलेक्ट करिए। हाँ, अलाउ कर दीजिए उसको। एक सेकंड, मैं फ़ोन को दूर रख रहा हूँ और मैं जूम से ही आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं, चेक करते हैं आवाज़ आ रही है। हेलो, 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 हेलो।
नहीं, आपकी तो नहीं आ रही है सर, आपका वो ऑडियो नहीं ऑन है। आप अपना वीडियो वीडियो ऑन करिए पहले। आप वीडियो, एक ऑप्शन आ रहा होगा, ये वीडियो ऑन कर दीजिए नीचे में। आप मुझे एक बार स्क्रीन का एक बार स्क्रीनशॉट भेजिए, या तो कुछ नहीं करना है। हाँ, अभी आपकी आवाज़ आ रही है कुछ। हेलो। हाँ, अब आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, अभी आ रही है। हेलो। हाँ ठीक है, वो म्यूट हो गया था पीछे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो श्याम जी, आप एक बार वीडियो भी ऑन कर देंगे? मेरा ऑन सर। सॉरी, 1 मिनट। वीडियो भी ऑफ है आपका? 1 मिनट। उसी जो म्यूट अनम्यूट था उसी के बगल में वीडियो हाँ, ऑप्शन। सेकंड वाला म्यूट। हाँ, वीडियो हाँ मैंने अभी स्टार्ट कर दिया। हाँ, अभी आपका आ रहा है, अब आपका आ जाएगा, देखते हैं। ठीक है, आपकी फोटो दिख रही है मुझे अब। अच्छा अच्छा, आपका नेटवर्क थोड़ा मीन्स वीक है जहाँ तक मुझे दिख रहा है। वाईफाई तो लगा हुआ है मुझे। 1 मिनट में चेक करता हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, वो आप वीडियो ऑन कर दीजिए, जैसे नेट अच्छा आएगा तो वो ऑन हो जाएगा आपका वीडियो, वो कोई इशू नहीं है एक्चुअल में। आपको आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है प्रॉपर, मेरा वीडियो क्लियर है आपको? क्लियरिटी हुई सर आपको? आवाज तो क्लियर है आपकी, बट आपका अभी वीडियो नहीं आ रहा है। सर 1 मिनट, वीडियो मैंने स्टार्ट वीडियो पे तो कर दिया। अब वीडियो आ गया स्टॉप हो या आ गया आ गया आ आ गया। गया? ठीक है सर। तो ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं। हम्म? हम्म। तो पहले मैं आपको अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम रजनीश है, मैं वाइस प्रेसिडेंट क्लाइंट सपोर्ट इन जनता कंपोर्ट पॉलिटिकल रिसर्च एजेंसी में वर्क करता हूँ। और हम्म। जैसे कि आप ऑलरेडी हमारे बारे में जानते हैं और भास्कर सर के आप बहुत ही क्लोज हैं, तो हम कंप्लीटली पॉलिटिकल स्पेस में वर्क करते हैं। और कैसे हमने अभी तक वर्क किया हुआ है और बिहार इलेक्शन में हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ थ्रू आउट। तो तो जैसे श्याम जी, आप अपने बारे में बताइए मुझे, सो दैट मैं आपको भी जान सकूँ करते क्या हैं, आप कैसे वर्क कर रहे हैं। मैं पहले एचडीएफसी बैंक में था, रिलेशनशिप मैनेजर। मेरा ग्राउंड मेरा मैं बिहार बिहार का हूँ। डिस्ट्रिक्ट छपरा। छोटा सा गांव है कुम्हैला, मसरख थाने में पड़ता है और तरैया विधानसभा क्षेत्र है। मैं पहले एचडीएफसी बैंक में था, यहीं पे 12-13 साल का एक्सपीरियंस है मुझे बैंकिंग का। और सडनली मैंने जॉब छोड़ दिया और फिर कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। और बिजनेस चला नहीं तो फिर मैं वापस अभी बेकार बैठा हूँ। तो भास्कर जी से बोला कि कुछ काम बताइए। तो फिर उन्होंने बताया कि ठीक है, आप ऐसे से कर सकते हैं। तब मैं आप लोग से जुड़ना चाहता था, तो तब मैं इसमें हूँ अब। मेरी फैमिली दिल्ली में ही रहती है और मैं भी अभी दिल्ली में ही हूँ। हम्म, हाँ, तो मैं यहीं से भी काम कर रहा हूँ अभी। खाली बैठा हूँ तो कुछ ना कुछ तो होता रहता है, तो करना पड़ेगा। और बिल्कुल। इसीलिए कि मैं अभी मतलब काम करने में इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए काम आपसे कुछ सीख रहा हूँ कि अच्छा कुछ हो जाए। नहीं, बिल्कुल गया है, कहते हैं, अब जैसे देख सकते हैं कि इलेक्शन भी बहुत ही पास है बिहार का। हम्म। तो हम्म। हम्म। तो अब इलेक्शन आता है तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है सभी के लिए, हमारे लिए तो, हमारे लिए भी, जो कि हम्म। फील्ड में वर्क कर रहे हैं, इस फील्ड को जानते हैं। तो हम्म। इस स्पेस में मैं आपको बताना चाहूँगा, पैसे तो बहुत है, बट उन पैसे को कैसे ग्रैब करना है हमें, वो मैं आपसे एक मेथड बताने वाला हूँ कि कैसे सर्विसेज को पिच करते हुए हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं इस इलेक्शंस में। तो मैं आपको एक थ्रू आउट जो वर्किंग मॉडल है वो मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद आप जब इस पे एक बार अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाएगी प्रोडक्ट्स पे हमारे, और इसमें आपको कितना फ़ायदा मिलेगा, और जब आप ग्राउंड में आप पॉलिटिशियन से मिल रहे हैं या उनको सर्विसेज के बारे में बता रहे हैं,
तो थ्रू आउट आपको हम कंप्लीट एक आइडिया मीन्स कंप्लीट मैं आपको एक सिनेरियो बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट मूविंग फॉरवर्ड। मैं आज की मीटिंग में स्टार्ट करता हूँ। तो मुझे मुझे नोट करने के लिए कॉपी और पेन की जरूरत पड़ेगी? हाँ, आप बिल्कुल, अगर आपको कोई भी पॉइंट्स हैं जिसमें आपको लगता है कि हाँ मुझे जानना चाहिए या कोई आपके डाउट्स हैं, तो आप बेझिझक उसको नोट भी करिए और मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं आप। ओके, तो सर थोड़ा सा वेट कीजिए, हम्म। मैं जस्ट अभी निकालता हूँ अपना पेन पेंसिल। जी। तो हम स्टार्ट करें। हम्म। तो देखिए, हम पॉलिटिकल स्पेस में वर्क करते हैं और इलेक्शंस आने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है पॉलिटिशियंस कुछ प्रॉब्लम को फेस करते हैं इलेक्शन में जाने से पहले, इलेक्शन कंटेस्ट करने से पहले। जी। तो वो उनकी वो कौन सी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। हम्म। कि जैसे वो बहुत ही अनसर्टेन होते हैं कि उनका एक्शन हेल्प करेगा इलेक्शन जीतने में कि नहीं। वो हम्म। कभी कभी वो आई एम ओवरलुकिंग सम इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इफ आई गेट द कंप्लीट इलेक्शन स्ट्रेटेजी एक्शन प्लान, तो वो उसको फुलफिल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। टाइम जी। मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, उसको कैसे इफेक्टिवली उसके साथ वर्क करें। पैसे बहुत वो स्पेंड करते हैं इलेक्शन में, वो जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे या वेस्ट हो जाएंगे। और उनके अपोनेंट्स जैसे सीजनल पॉलिटिशियंस हैं, तो वो जब एक न्यूकमर है तो वो उनको हरा सकते हैं कि नहीं हरा सकते हैं। हम्म। एक पार्टी टिकट कैसे उनको मिले इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, ये भी उनकी प्रॉब्लम होती है। मीन्स उनके हमेशा माइंड में ये चलता रहता है। और हम्म। कितने पैसे वो स्पेंड करें एक पार्टी टिकट पाने के लिए, बजट या कितना टोटल वो बजट बनाए जिससे वो इलेक्शन कंटेस्ट कर लें। और मार्केट में बहुत सारे वेंडर्स हैं जो उनको सर्विसेज के बारे में बताते हैं, बट वो कंफ्यूज होते हैं किन पे वो ट्रस्ट करें। इलेक्शन वेंडर्स आर ओवर चेंजिंग, आई एम नॉट श्योर इफ दे आर गिविंग द राइट सर्विसेज एज प्रॉमिस। तो थ्रू आउट जो ये प्रॉब्लम्स है, इसी प्रॉब्लम को देखते हुए हमको उनके पास जाना है और उन्हें बताना है। सर बहुत नोट आ रही है। हाँ सर, बहुत नोट आ रही है आपके साइड से। क्या सर? सर बहुत ही आवाज आ रही है बैकग्राउंड से। हाँ। अच्छा अच्छा, 1 मिनट में डोर क्लोज करता हूँ। हाँ, बच्चा है छोटा सा घर में इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। हाँ। तो ठीक है, खेल रहे होंगे है कि नहीं। हम्म। तो देखिए मीन्स ये उनकी प्रॉब्लम्स है और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, उनकी कैसे हेल्प करना है, ये मैं हम्म। ये मैं आपको बताने वाला हूँ। बिल्कुल सर। तो जब उनकी आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे और इससे आप पैसे भी बना सकते हैं इसमें। हम्म। जैसे हमारा प्रोडक्ट है वोटर लिस्ट इन एक्सेल फॉर्मेट, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जैसे आप इसमें एज ए बिगनर उनके पास जाके आप इस प्रोडक्ट को कैसे सेल कर सकते हैं। तो हम्म। वोटर लिस्ट इन एक्सेल फॉर्मेट सभी पार्टी को, सभी पॉलिटिशियन को चाहिए होती है, क्योंकि हम्म। जब एक उनके पास डेटाबेस होता है तो उसके वर्कआउट, उसके बाद वो फर्दर स्टेप, बट लेकिन जो इनिशियल स्टेप होता है वो उनके पास एक वोटर लिस्ट होना चाहिए जो एक्सेल फॉर्मेट में हो। एक्सेल फॉर्मेट में क्यों हो? क्योंकि उनका काम थोड़ा फास्ट हो जाता है। बहुत टाइप की रिपोर्ट्स हैं जिससे वो जनरेट भी कर सकते हैं थ्रू आउट। जो एक्सेल सीट उनका काम, अभी जैसे 1 महीना बचा हुआ है तो उनके लिए ये प्रोडक्ट तो एकदम मस्ट है। अगर वो कैंपेनिंग अपने करने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ किसी डेटा पे ही कैंपेनिंग कर रहे होंगे। विदाउट डेटा कोई कैंपेनिंग नहीं करता। कौन से एरिया में कितने लोग हैं, कितने बूथ हैं, या उनका पार्टी का कैंडिडेट कहाँ पे मजबूत है। तो थ्रू आउट आप डेटा का मतलब समझिए कि डेटा उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है जिसको आप उनको बता सकते हैं।
राइट। जी। तो ये डेटा है, और इसमें जैसे असेंबली है वहां पे दो कैंडिडेट खड़े थे, एक मदन मोहन तिवारी, एक रेणु देवी। तो देखिए वर्कआउट करते हुए कैसे मदन मोहन तिवारी जी जीत गए, और रेणु देवी जी डेटा पे उन्होंने प्रॉपर तरीके से वर्कआउट नहीं किया, जिससे वो इलेक्शन हार गई। तो यहाँ पे हम्म। आपको एक सिंपल एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि डेटा कितना इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए। अब देखिए डेटा, ये हमारे क्लाइंट है मिस्टर सी आर पाटिल। 3 बार से ये गुजरात के नौसारी लोकसभा से इलेक्शन जीते हुए हैं, और ये थ्रू आउट वोटर लिस्ट पे ही वर्क करते हैं। हम्म। वोटर लिस्ट पे ये इतना एडवांस लेवल का वर्क करते हैं कि उनको पता है कि उनके डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर में कौन कौन से वोटर्स हैं, और कौन कौन से वोटर्स से उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व की, कितनों की नहीं की। तो थ्रू आउट जो मैनेजमेंट है डेटाबेस का, वो इस पे डेटा ड्राइवन मेथड अप्लाई करते हैं। तो आप देख सकते हैं एक डेटा को उन्होंने प्रॉपर तरीके से वर्कआउट किया, जिससे उनका वोट शेयर हमेशा इंक्रीमेंट होता चला गया। तो सिमिलरली जब बिहार इलेक्शंस में जाहिर सी बात है, अगर कोई पॉलिटिशियन अगर डेटा पे वर्कआउट करेगा तो उसको इसका एडवांटेज डेफिनेटली मिलेगा, राइट। तो आपको क्या लगता है कि डेटा आप वहां पे, आपको डेटा में अभी तक थ्रू आउट कोई आपके कंसर्न या कोई आपकी जो आपको समझने वाली चीज है? हाँ, नहीं, डेटा तो हर किसी को जरूरत है, बट जो पुराने कैंडिडेट हैं, जैसे कि जिनके पास अभी नहीं है डेटा, वो तो इस चीज को मैन्युअली करते हैं ना, कि हाँ मेरा इस बूथ पे इतना वोट है, इस कैंडिडेट इस कास्ट में मेरा इतना वोट है, इसमें इतनी लेडीज है, जेंट्स है। तो देखिए उनके पास जो डेटा होता है वो पुराना होता है। अभी 2020 का इलेक्शन का जो डेटा हुआ है वो अपडेट हुआ है। अगर वो उसको मैनुअली एंट्री करने गए तो उनको तो काफी टाइम लग जाएगा। वो 50,000 60,000 की डेटा एंट्री अगर करवाएंगे तो उनका सारा काम तो इसी में ही लग गया। जो काम वो 1 दिन में करके दे सकते हैं, वो उस काम को 20 से 30 दिन में करेंगे। तो वो इलेक्शन की कैंपेनिंग देखें कि इलेक्शन लड़े कि डेटा एंट्री करवाएं। जी, ये तो नए कैंडिडेट के लिए हो गया। नहीं, जो पुराने जो ये पुराने हैं पुराने नए सब, अच्छा, हाँ हाँ, सॉरी, क्योंकि ये तो 2020 में ये डेटा अपडेट हुआ है। अपडेट होता है, क्योंकि हर कोई लेटेस्ट डेटा पे ही वर्क करता है कि कितने हम्म। कितने न्यू वोटर्स बढ़े, वो भी उनके लिए जानना बहुत जरूरी है। कितने वोटर डिलीट हुए, उस असेंबली में नहीं रहे अब डेटा वो। तो थ्रू आउट उनके पास एक रिफाइंड डेटा होना चाहिए, तभी वो उनकी कैंपेनिंग इफेक्टिव हो सकती है। बिल्कुल। ठीक है। तो डेटा पे कैसे वर्कआउट करना है, ये इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल है मिस्टर सी आर पाटिल, जो डेटा ड्राइवन मेथड अप्लाई करते हैं और अपने डेटाबेस को ये अपडेट करते रहते हैं। इनके पास बहुत अच्छे टूल है, और मिस्टर भास्कर सर इनकी वो हेल्प करते हैं इलेक्शन में। सिमिलर शोएब इकबाल जी हैं, जो कि डेटा ड्राइवन मेथड पे वर्क करते हैं। मैं आपको डेटा का एक मैं आपको सिग्निफिकेंट बताने वाला हूँ कि अगर उनके विधानसभा में कोई भी कैंडिडेट है या एक महीने का टाइम बचा हुआ है, तो जाहिर सी बात है, तो शोएब इकबाल जी हैं, तो ये वोट बैंक पॉलिटिक्स पे वर्कआउट करते हैं। इनको पता है कि इनके विधानसभा में अगर 300 बूथ हैं, तो ये 100 से 120 बूथ पे वर्क करके इलेक्शन जीत जाते हैं। तो ये भी एक बहुत ही डेटा का कैसे यूज करना है, तो यही से मैजिशियन, ये भी हम पॉलिटिशियन को बता सकते हैं डेटा को कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो इतने कम समय में, जिससे आपके रिजल्ट्स आपके फेवर में आ सकते हैं, राइट। तो हमारी टीम है, जो हमारी कंपनी है जनता का मूड, और मार्केट में बहुत सारी कंपनीज है, लीड टेक, जनमत संग्रह, इलेक्शन कियर, जनसोच। तो हम न्यूज चैनल से भी आते हैं, और भास्कर सर ने बुक भी पब्लिश की है, और हम पॉलिटिशियन को इलेक्शन कैसे जीतना है उनके साथ सेशन भी करते हैं। हमने अप्रैल और दिसंबर मंथ में लास्ट के कैंपेन टेक मास्टरी वर्कशॉप किया था, जिसको लीड मिस्टर भास्कर सर ने किया था। उसमें उन्होंने पॉलिटिशियंस को बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज बताया था कि कैसे इलेक्शन हम लड़ें और कौन सी मेथोडोलॉजी अप्लाई करें जिससे हम इलेक्शन जीत सकें।
आपको मैं बताना चाहूंगा कि भास्कर सर ने थ्रू आउट लॉकडाउन में बिहार में उन्होंने मोर देन 10 to 15 उन्होंने वेबिनार्स किए, जहाँ पे उन्होंने लोगों को ट्रेन किया इस स्पेस में। पॉलिटिशियन हो तो आप इलेक्शन कैसे लड़ें, अगर आप एक न्यू कमर हैं, आप इस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं एज ए वेंडर, तो आप कैसे पैसे बना सकते हैं। तो उन्होंने डिफरेंट सिनेरियो में बहुत सारे वेबिनार्स उन्होंने बिहार ओरिएंटेड उन्होंने किया हुआ है। ओके। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वोटर लिस्ट इन एक्सेल फॉर्मेट, उसको हम सेल भी करते हैं और उसको कैसे यूज करना है उनकी टीम को हम ट्रेन भी करते हैं। अच्छा। हाँ, कि इस डेटा का कैसे यूज करना है वो भी हम बताते हैं। और हमारा जो बैकग्राउंड है, हम वी आर IT बेस्ड कंपनी और टेक्नोलॉजी वी आर वेरी साउंड, और हम डेटा सेल ही नहीं करते, उसके साथ साथ हम उसको ट्रेनिंग भी देते हैं। बिल्कुल। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वोटर लिस्ट इन एक्सेल फॉर्मेट, आप देख सकते हो, जिसमें 44,000 लोगों ने इस वीडियो को अभी तक देख लिया। आप देख सकते हैं कि इस प्रोडक्ट की इतनी पॉपुलैरिटी है कि 44,000 लोगों का व्यू करना बहुत बड़ा मायने रखता है कि नहीं जी। और ये वही लोग हैं, ये उन्होंने व्यू किया है जो कि इस स्पेस में सर्विस देते हैं या पॉलिटिशियन है। तो ये साइट का क्या है? वोटर लिस्ट इन एक्सेल फॉर्मेट। हाँ, वोटर लिस्ट इन एक्सेल फॉर्मेट, ये हमारा प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट को हमने यूट्यूब चैनल्स में अपलोड किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं वहां पे जाकर। ओके। आप हमारे यूट्यूब चैनल्स पे प्लीज विजिट करिएगा, आपको हमारे प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन पता चलेगी। आपको वोटर लिस्ट इन एक्सेल फॉर्मेट का अगर आपको नॉलेज लेना है तो आप इससे भी ले सकते हैं कि हम इसका कैसे यूज करें। सो आप चैनल्स में सारे वीडियोस को देखिएगा आज, ठीक है। और भास्कर सर की जो प्रोफाइल आपके खुद बहुत ही क्लोज है वो, तो ही इज ए IITian और 7 साल से ज़्यादा इन्हें पॉलिटिकल स्पेस में एक्सपीरियंस है। और आम आदमी पार्टी के लिए इन्होंने 2015 के इलेक्शन में काम किया था, जहां पे इन्होंने 66 सीट प्रेडिक्ट की थी, वहां 67 आया था आम आदमी पार्टी को। जी न्यूज़ में एज ए इलेक्शन एक्सपर्ट ये आते रहते हैं और 2019 के गुजरात लोकसभा इलेक्शन में इन्होंने MP CR पाटिल की हेल्प की थी, जिससे वो इलेक्शन में 7 लाख वोटर मार्जिन से वो इलेक्शन जीते। तो इन्होंने बुक भी पब्लिश की हुई है, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, 3 हॉरिबल मिस्टेक जो पॉलिटिशियन करते हैं वो ना करें, उससे रिलेटेड उन्होंने एक बुक पब्लिश की है और इसको मोर देन अभी तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने बाय कर चुके हैं। और ये हमारे क्लाइंट है पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल, जिसमें स्टेट लेवल की पार्टीज हैं, नेशनल लेवल की पार्टीज हैं, और नॉन पॉलिटिकल सिकी, रॉयल हॉलोवे, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, इलेडा कैपिटल, इंडिया स्टेट, डेटानेट इंडिया। तो हमारे पोर्टफोलियो में क्लाइंट्स को हम कंटिन्यू ऐड करते जा रहे हैं, वो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे पैसा कमाएंगे इसमें। जो हमारा प्रोडक्ट है वोटर लिस्ट पावर प्लानिंग टूल और डेमोग्राफिक रिसर्च एंड एनालिसिस रिपोर्ट, इस प्रोडक्ट को जब आप बिहार में आप एक्सप्लोर करेंगे, ग्राउंड पे आप पॉलिटिशियन के साथ मीटिंग करेंगे, तो जब आप इनको उसकी बताएंगे तो कहीं ना कहीं वो इसको डेफिनेटली बाय करेंगे। तो वो कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये हमारा प्रोडक्ट है वोटर लिस्ट पावर प्लानिंग टूल। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि कलरिंग कोड में हम उनको एक पावर देते हैं जिससे वो कम से कम समय में सारे बूथ को वो आइडेंटिफाई कर सकें कौन सी फैमिली साइज कितनी बड़ी है। तो एक बार आपको लगता है कि अगर इलेक्शन के 1 महीने के टाइम में अगर वो बहुत ही रैपिड वे से अगर वर्क करें और जिस फैमिली में ज्यादा लोग हैं उन पे वो डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं, बहुत सारे वर्कआउट कर रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं, तो वो कैसे कर रहे हैं, इस डेटा के थ्रू कर रहे हैं। तो इस डेटा में हम उनको एक पावर देते हैं कि उनका काम जल्द से जल्द आसान हो, जिससे वो अपनी कैंपेनिंग कर सके, जिससे वो ये आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सी फैमिली कितनी बड़ी है और किन पे हमें वर्क पहले करना है। तो स्ट्रक्चर वे में उनके पास एक डेटा हमने बना के दे दिया और
इसके साथ साथ हम उनको एक वोटर लिस्ट पावर प्लानिंग टूल देते हैं, जिससे वो इस टाइप के डेटा वो बार बार निकाल सकते हैं। और इस टूल के साथ हम उनको डेमोग्राफिक रिसर्च एंड एनालिसिस रिपोर्ट देते हैं, जिसमें रिलीजन एनालिसिस आता है, मुस्लिम एनालिसिस आता है, क्रिश्चियन एनालिसिस आता है, फिर सरनेम एनालिसिस आता है, लास्ट नेम एनालिसिस आता है, एज वाइज ग्रुप फिल्ट्रेशन हम उनको देते हैं। और इसके साथ साथ थ्रू आउट पावर प्लानिंग टूल इतनी मोर देन 10 टाइप्स की रिपोर्ट, उसके बाद भी एक हम उनको सपोर्ट सिस्टम देते हैं कि आप इस डेटा का जब यूज कर रहे हैं कैसे इसको आपको यूज करना है। हम एक उनकी टीम को हम ट्रेनिंग भी देंगे और थ्रू आउट इलेक्शन तक सपोर्ट भी देंगे। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारी टीम 24/7 अवेलेबल है, कभी भी वो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं हमसे कॉल करके। तो आप देख सकते हैं कि वोटर लिस्ट पावर प्लानिंग टूल, डेमोग्राफिक रिसर्च एंड एनालिसिस रिपोर्ट, सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं पावर प्लानिंग टूल के साथ। तो थ्रू आउट ये जो प्लान है 1 साल के लिए वैलिडिटी होती है इसकी, और टिल इलेक्शन तक हम उसका कैंपेनिंग देखते हैं। तो आपको लगता है कि ये उनके लिए बहुत ही जरूरी हो सकता है ये प्रोडक्ट? 1 ईयर तक ये वैलिड होता है डेटा? हाँ बिल्कुल। और दो इलेक्शन तक हम उसको कैंपेन दे सकते हैं? नहीं, एक इलेक्शन नहीं, 1 साल तक, टिल इलेक्शन तक। अभी जैसे इलेक्शन आने वाले हैं तो इस इलेक्शन में एंड तक जिस दिन वोटिंग है उस दिन तक हम उनको सपोर्ट भी करेंगे कि डेटा को आपको कैसे कैसे यूज करना है। ओके। हाँ, तो थ्रू आउट ये पैकेज, ये प्रोडक्ट हमारा आपको कैसा लगा? ये तो जरूरत है, हर किसी की जरूरत है। जरूरत है? आपको भी लगता है जरूरत है इसकी? वेरी गुड। सो इससे काम उसका आसान हो जाएगा ना, बहुत सारा सिंपल हो जाएगा इससे। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि उनका काम, जहां वो एक काम को करने में वो इलेक्शन तक कंप्लीट नहीं हो सकता है, प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन से उनका काम 5 से 6 दिन में हो जाएगा। और उसके साथ हम उनको ट्रेनिंग भी करेंगे, हम उनको ट्रेन भी करेंगे कैसे इसका यूज करना है। बिल्कुल। तो इसकी जो हमने कॉस्ट रखी है, वोटर लिस्ट पावर प्लानिंग टूल, डायनेमिक डेमोग्राफिक एनालिसिस रिपोर्ट और 1 साल की वैलिडिटी के साथ उनको सपोर्ट, तो इसकी जो हमने कॉस्ट रखी है वो 97,000 है। तो ये अगर आप आप अगर अपने रिलेशन के दम पे आप उनको अगर कन्विंस करते हैं, उनको आप ये सेल करते हैं, तो इस 97,000 में डायरेक्ट हम आपको 40% का प्रॉफिट मार्जिन शेयर करेंगे आपसे। आपका काम है आपके क्लाइंट से मिलना, ग्राउंड पे पॉलिटिशियन से मिलना, इस प्रोडक्ट के बारे में बताना, ऑर्डर 1 करना, उसके बाद आपका काम फिनिश। उसके बाद इसको कैसे डिलीवर करना है तो थ्रू आउट हम देख लेंगे। ओके। और अलग अलग टाइप्स की रिपोर्ट है, अगर उनको कस्टमाइज चाहिए तो हम उनको कस्टमाइज रिपोर्ट्स भी देंगे। और वोटर लिस्ट जो एक्सेल फॉर्मेट जो मैं आपको डेटा बता रहा था उसकी कॉस्ट 15,000 ओनली है, लेटेस्ट वाले की। तो ये कॉस्ट उससे अलग से है? हाँ, वो तो उसमें कंप्लीट पैकेज आ जाता है ना सर, टूल दे रहे हैं, रिपोर्ट्स दे रहे हैं, सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं, तो इसीलिए उसका 97 है, जिसमें 40% प्रॉफिट मार्जिन आपका है। अच्छा, और ये 15,000 के क्या बता रहे हैं आप? ये वोटर लिस्ट इन एक्सेल फॉर्मेट, एक विधानसभा में कितने वोटर्स हैं, जो पीडीएफ होती है इलेक्शन कमीशन की, उसको एक्सेल में कन्वर्ट करके देते हैं, तो उसकी कॉस्ट 15,000 है। अच्छा, ये दोनों को अगर ऐड कर दिया जाता है तो टोटल हमारा पैकेज तैयार हो जाता है? नहीं, इसको ऐड नहीं करना है। आप जब 97,000 का आप जब प्लान लेंगे तो उसमें ऑलरेडी ये डेटा उसमें ऑलरेडी इनबिल्ट है। अच्छा। ये उसी एक विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे हर कैंडिडेट विधानसभा वाइज लड़ेगा ना सर, विधानसभा वाइज ये प्लान है। अच्छा, तो आप ठीक है। तो आप अब मैं अगर किसी को पिच करता हूँ, मैं अगर सपोज डेट मेरे विधानसभा क्षेत्र में जनक सिंह हैं, बीजेपी से खड़े होते हैं, सिटिंग कैंडिडेट 2-4 बार जीत चुके हैं, तो अभी मैं शाम को उनके बेटे के साथ मेरी मीटिंग होगी, तो मैं उसको ये चीजें बता सकता हूँ। बिल्कुल। कि हम आपको वोटर लिस्ट एक तो एक्सेल फॉर्मेट में दे देंगे, उसमें हम आपको डिफाइन करके देंगे कि कास्ट वाइज रिलीजन कितना है,
उसके बाद यंग वोटर कितने हैं, न्यू वोटर कितने हैं, ये सारे डिटेल्स हमारे उस एक्सेल फॉर्मेट वोटर लिस्ट में आ जाएगा। हाँ, वो सिर्फ एक्सेल होगा। ये हम्म, रिपोर्ट जो होती है वो रियल पीपीटी डायनेमिक डेमोग्राफिक एनालिसिस रिपोर्ट में आता है। इसका फुल फॉर्म क्या, शॉर्ट फॉर्म क्या है? टीपी? रियल पीपीटी वोटर लिस्ट पावर प्लानिंग टूल। अच्छा, तो ये हम फॉर्मेट बना कर उनको देंगे? हाँ, ये टूल है, उनको हम टूल डायरेक्ट सेल करेंगे, उनको हम टूल देंगे, उसके बाद उनकी टीम को हम कंटिन्यूसली ट्रेन भी करेंगे कैसे इस टूल का यूज करना है, और अच्छा। उसके बाद डायनेमिक डेमोग्राफिक एनालिसिस रिपोर्ट देंगे, उसका कैसे यूज करना है हम उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग करेंगे। तो थ्रू हम्म। आप ये समझिए कि उनका इलेक्शन कैंपेनिंग हम देखेंगे कितने कम अमाउंट में। अच्छा, ओके। और कुछ जिससे को मैं जान सकता हूँ? मुझे तो इसके बारे में भी कुछ पता ही नहीं था। तो मैं आपसे अभी एक काम करता हूँ सर कि मैंने आपको जो प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, वोटर लिस्ट पावर प्लानिंग टूल, डायनेमिक डेमोग्राफिक एनालिसिस रिपोर्ट और वोटर लिस्ट का सैंपल, तो थ्रू आउट मैं आपको सारे के सैंपल्स और कोटेशन तो लेटर ऑन वो तो हम डिस्कस कर लेंगे। मैं आपको सैंपल शेयर कर दे रहा हूँ सो दैट आप जब मीटिंग में जाए किसी से मिलने, आप उनको एक बार सैंपल दिखा दीजिएगा। जी 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 जी, ये मोस्ट सैंपल दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल, इसके बारे में तो किसी को पता ही नहीं है। बहुत सारे लोग तो इसके बारे में जानते भी नहीं होंगे। बिल्कुल, क्योंकि देखिए हमें जब तक वो कैंडिडेट जो है, जब तक उसको हम बताएंगे नहीं कि इसका यूज कैसे है आपके लिए, उनके पास पैसे हम्म बहुत हैं, लेकिन हमें उनको ये बताना है कि आप इलेक्शन जीत जाओगे या आप इसको कैसे यूज करो। आपका हम्म देखा जाए तो आपकी हेल्प हम कर रहे हैं थ्रू आउट, और हम्म उस हेल्प को जो हम हेल्प कर रहे हैं आपकी, वो एक सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। रादर देन एक महीना बचा है आप पैनिक मत हो, आपको ये बताना है आप पैनिक ना हम्म हो। हम 7 to 10 डेज में ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। आपको जब आपके पास जब आपके डैशबोर्ड पे सारा आपके पास एक डेटा अवेलेबल होगा ना, सो दैट आपकी सिचुएशन काफी बेटर होगी पहले से। हम्म। हाँ, हम वही तीर मारेंगे ना जहाँ पे हम कमजोर हैं। बिल्कुल, स्ट्रॉन्ग हम पे फोकस कर ही रहे हैं। जैसे शोएब इकबाल का एग्जांपल मैंने आपसे क्या बताया कि हम्म वो बस अपने बूथ पे ही वर्क करते हैं। हम्म जहाँ वो कमजोर है उस पर तो मेहनत वो करते ही है, लेकिन अपने बूथ पे वो ज्यादा एफर्ट लगाते हैं। क्योंकि हम्म अगर आपको पता है कि एमवाई का समीकरण वाला वोट बैंक पॉलिटिक्स या हिंदुइज्म का आपके पास रिलीजन एनालिसिस है, तो आप और भी हम्म अच्छे से प्लान कर सकते हो। जैसे हम्म पॉलिटिशियन के मन में, जैसे बिहार में तो डेली बेसिस पे मीटिंग करता रहता हूँ, तो उनके मन में ये आता है कि ये तो हम जानते हैं। आप जानते हो, बहुत अच्छी बात है, बट लेकिन आपके पास डेटा नहीं है, और जब हम्म, तक आपके पास डेटा नहीं होगा तो आपकी जो जानकारी है वो एक इमेजिनरी फॉर्म में होती है, वो रियलिटी में नहीं होती है। बिल्कुल। तो हम आपको एक रियलिस्टिक बेस्ड प्रोडक्ट दे रहे हैं जिससे आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ इलेक्शन कैंपेनिंग करो। हम्म तो श्याम जी, आप मुझे अपनी मेल आईडी शेयर कर दीजिए, मैं आपसे इमीडिएटली सैंपल शेयर कर दे रहा हूँ। और हम्म इन बिटवीन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपको हम्म मीटिंग करने में कोई भी दिक्कत आ रही है, आप चाहते हो कि मैं मीटिंग का पार्ट बनूं, आपकी हेल्प करूं इस प्रोडक्ट को सेल करने में, तो आप हम्म बेहिचक मुझसे कॉल कर लीजिएगा और 2 घंटे पहले मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि इनसे मीटिंग है। अगर मैं उस टाइम अवेलेबल होऊंगा तो डेफिनेटली आई विल बी पार्ट ऑफ इट। ठीक है। बिल्कुल। भास्कर जी से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप उस पर्सन का नाम और नंबर निकालिए जिससे हम बात कर सकते हैं, और उसके उसके थ्रू हम उसके पास पहुंच सकते हैं, कैंडिडेट के पास। बिल्कुल। तो मैं ये चीजें अरेंज करता हूँ। अभी तो मेरे पास 2-3 का है, हाँ लेकिन हाँ। मैं और अरेंज करता हूँ। और फिर मैं अभी पिच नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हम लोग बिल्कुल डिफरेंस फील्ड से थे। हमें आप अकाउंट बेचने के लिए बोलिएगा तो हम बेच देंगे। लोन किसी का करवाना हो हम उसको बता सकते हैं। बट ये चीजें अभी एक दो साथ में मीटिंग करेंगे ना। मैं कल भास्कर सर को भी यही बोला था कि सर, मेरी जो भी मीटिंग होने वाली है उसमें कोई ऐसा बंदा हो, क्योंकि देखिए बार बार तो वो सुनेंगे नहीं, और एक बार सुनने के बाद फिर दोबारा हम दूसरी साल उनके पास जाएंगे तो फिर वही बात हो जाएगी। तो हमारा प्रोडक्ट ऐसा है कि हम एक ही बार अगर किसी को टच करें तो वो कम से कम ले ले, नहीं ले तो फिर अगला इलेक्शन में हमारा वो कैंडिडेट नहीं रहेगा। हम उसको चाहे कितनी भी बातें बताएंगे,
अगर वो हार जाता है तो लेगा, जीत जाता है तो फिर तो उसकी मर्जी है। तो हम ऐसे ना करें कि उसको टच करके और छोड़ दें, करें तो कम से कम सेल तो कर दे उसको। बिल्कुल। तो नहीं, बिल्कुल, तो आप और इसमें हमारे काम में परफेक्शन बहुत जरूरी है। बिल्कुल, वो हम करते हैं, मीन्स ये हमारा पार्ट है वो। हम्म। तो तो ठीक है श्याम जी, जैसा भी फर्दर स्टेप होगा आप मुझे अपडेट करते रहिएगा। और हम्म। मैं मीटिंग अभी फिनिश कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपके और कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। नहीं, मैं अभी तो इसमें मुझे जो समझ में आ रहा है मैं फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ, हाँ आपके यूट्यूब देख रहा हूँ, हाँ। और जो आप मुझे भेजेंगे वो भी मैं देखूंगा। तब मैं कुछ और प्रिपेयर हो जाऊंगा किसी को पिच करने के लिए। बिल्कुल। तो हम्म। मैं आपको इमीडिएटली मेल कर रहा हूँ, आप हमारे यूट्यूब चैनल्स पे भी जाइए और आपके जितने भी क्वेश्चंस हो आप हम्म। उसको राइट डाउन करके रखिए, आप मुझे मैसेज कर दीजिए। जी ठीक है। बिल्कुल, मैं आपको कर देता हूँ। मैं हाँ आपको मेल आईडी अपनी शेयर कर देता हूँ व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो आप मुझे थ्रू आउट सारी चीजें ये ईमेल आईडी मेल कर दीजिए। और हम्म। आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं, आप न्यू कमर हैं वो कोई इशू नहीं है, हम आपकी इस पे एक प्रॉपर ट्रेनिंग भी करेंगे। आपके क्वेश्चंस, हम्म। क्योंकि देखिए डे बाय डे जैसे जैसे आप इसमें घुसेंगे आपको नॉलेज होता जाएगा, राइट। जी बिल्कुल, जी जी जी। तो मुझे लगता है कि इस मीटिंग से आप बहुत कुछ लेके जाएंगे अभी, जो बिल्कुल सर, आप नहीं मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि भास्कर जी क्या करते हैं। अच्छा अच्छा। बाद में पता लगेगा कि क्या है कैसे है। तो मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या करते हैं, तो अभी आपसे तो मिलकर के इतना लगा कि हाँ ये काम होता है। हाँ नहीं, बिल्कुल। चलिए ठीक है, मैं इसको नोट डाउन करता हूँ जो भी मेरी क्वारी होगी, और तब ठीक मैं आपसे फिर नेक्स्ट मीटिंग में आपसे पूछता हूँ। ठीक और है। स्टार्ट भी कर देता हूँ समथिंग, कुछ तो लोगों से मीटिंग में कंफर्म करके फिर आपको कॉल करता हूँ कि सर ये हमारी मीटिंग है, इनसे है, तो मैं उनके बारे में कुछ आपको बता दूंगा। तो हम बिल्कुल साथ में रहेंगे अगर इकट्ठे, तो फिर हो सकता है कि हम बेटर समझा दें उसको, क्योंकि मैं तो अभी इस लायक हूँ नहीं ना कुछ बता पाऊंगा। नहीं, अगर आप बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे ना इस मीटिंग का मैं आपसे लिंक भी शेयर करूंगा, यूट्यूब का लिंक। ये मीटिंग रिकॉर्डेड है, ठीक है। तो हम्म। आप इस मीटिंग को, इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, आपके बहुत सारे डाउट्स भी सॉल्व हो जाएंगे। जी बिल्कुल, हाँ ये चीजें है ना, ये तो दिमाग से निकल गई बाउंसर की तरह। हाँ तो सारी तो चीजें तो आई नहीं दिमाग में। तो हाँ ये आप अगर जो रिकॉर्डिंग हमारी बात हुई है अभी आप हमें भेज देंगे, हाँ। तो मैं रात 10 बजे तक इसको देख दा के बिल्कुल फिट रहूंगा। कल आप आपसे और भी क्वेश्चन मेरे होंगे, और हाँ जेन्युइन क्वेश्चन होंगे, और आपको भी लगेगा कि नहीं बंदा पढ़ा लिखा है। बिल्कुल। आप आपसे मैं मीटिंग का लिंक शेयर करूंगा, वीडियो शेयर करूंगा, और आपसे मैं सैंपल सारे शेयर कर रहा हूँ। आप हम्म। थोड़ा टाइम लेके इसको अच्छे से देखिए सारी चीजें, और आप क्वेश्चन पे आप उसको राइट, और जी आप जी बिल्कुल। मैं उसके आप, आंसर, ठीक है। मैं आपको मेल आईडी अपनी शेयर कर दूं। हाँ शेयर कर दीजिए। जी बिल्कुल। तो आई होप आपको काफी अच्छा लगा होगा, और मैंने आपके जी सारे कंसर्न सॉल्व जी किए। जी, अच्छा लगता है ना, नया फील्ड है, काम करने में अच्छा लगेगा, अच्छे 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 लोगों से मिलेंगे। और जो भी मिलेगा कम से कम सुनेगा तो हमारी बात, नहीं सुनेगा तो क्या जाएगा उसके जाएगा, हम फिर अगले को पकड़ेंगे। बिल्कुल। तो हम तो आप मुझे शेयर करिए, और आप ठीक इसको है। प्रिपेयर करिए, फिर हम इस पे फर्दर फर्दर स्टेप, हाँ ठीक है। ठीक है। थैंक हमारे ओके सर, थैंक थैंक यू सो मच फैमिली। यू।